माफ कीजिएगा, आपको जगाना पड़ा, पर आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। आइए जरा। व्हाट? आपके व्हाट का व्हाट रिप्लाई देंगे, आप यहाँ तो आइए। What is this? जब आपको बेला जी ने कहा था कि यूवी यूवी नहीं है, हमने उसी वक्त से यूवी के बच्चे के पीछे अपने बच्चे मतलब अपने आदमी लगा दिए थे और उनका कारनामा आप यहाँ देखिए। What? स्मार्ट मूव ना? अभी आप हमें जाने ही कहाँ हैं, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। ये आज का वीडियो है और ये यूवी की कार देखिए, बस देखते ही जाइए। ये तो कैमरा पीछे की तरफ था, कहीं अगर सामने होता तो इस शख्स की शक्ल भी हमारे सामने होती। खैर कोई बात नहीं, आगे देखिए। यूवी? एग्जैक्टली, युवराज सहगल। पर ये वो शख्स नहीं है जो अभी अभी गाड़ी से उतरा था। देखिए देखिए आगे। ये देखिए दोबारा। लेकिन इसकी कद काठी और बॉडी बिल्कुल भी यूवी से नहीं मिलती। पर पता नहीं कैसे पेड़ के पीछे जाते ही ये ओह शिट। क्या? कहीं वो पगलैट अन्नू जी सही तो नहीं कह रही थी? क्या बोल रही थी वो? यही कि ये सब काम किसी इच्छाधारी नाग नागिन का है। पर वो तो बेला जी को इच्छाधारी नाग, हमें तो लग रहा है ये शख्स ही इच्छाधारी नाग है। अरे आप वो क्या गया है? आपने पी हुई है क्या? इस सब के होते हुए हमें पीने की क्या जरूरत? पर ये सब कुछ देख कर ना हम वैसे ही झूम रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। खैर देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। एक बार दोबारा देखिए। ये क्या? ये आधा नंगा आदमी पेड़ के पीछे गया और ये तो क्या? ये तो इसके हाथ का कड़ा। एग्जैक्टली हम जानते थे आप पहचान लेंगी। औरतों की नजरों से गहने कैसे बच सकते हैं? आपने पहचान ही लिया। आप बताइए आपने इसको कहाँ देखा है? इस कड़े को किसके हाथों में देखा है? कुछ याद आ रहा हो आपको? कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती विक्रांत ये सब कैसे हो गया, कब हो गया। मैंने बहुत सवाल किए अपने आप से कि ये कैसे हो सकता है। उसके साथ मेरा दिल कैसे लग सकता है जिसने मेरा दिल तोड़ा? उसके साथ कैसे प्यार हो सकता है जिसने मेरे प्यार को मारा हो? लेकिन कभी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले, क्योंकि शायद तुम आने वाले थे मेरे हर सवाल का जवाब बनके। और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने प्यार के कातिल को मार क्यों नहीं पा रही हूं। मुझे अपने इस सवाल का भी जवाब मिल गया तुम्हें अपने सामने जिंदा देखकर। मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया विक्रांत। मैं मिल गया लेकिन मैंने खो दिया रूही। विक्रांत, विक्रांत मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन तुम अपने दिल के हाथों मजबूर थी, मैं सब समझ सकता हूं। बदलते वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल दिया और इस एक रात ने हमारे जीवन में सब कुछ बदल दिया है। तुमसे जुड़े उस माहिर ने मेरे हर एक हक को छीन लिया है, लेकिन वो मुझसे मेरे दर्द को छीन नहीं पाएगा। और इस दर्द को मैं अपने आंसुओं के रूप में बहाऊंगा। इस दर्द को बहने दो रूही। बहुत प्यार करती हो उससे। विक्रांत मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। रूही मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं ताकि तुम अपने अतीत को भुलाकर उस माहिर के साथ अपना आने वाला कल खुशी खुशी बता सको।
कौन है? तुम? गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग। तू इतनी जल्दी उठ गया आज? हाँ भाई, एक सपना टूट गया तो नींद खुल गई। एनीवे, मैं सोच रहा हूँ कि रोज जल्दी उठूंगा। आई ओनली कांट एक्सपेक्ट यू टू बी द रिस्पॉन्सिबल। मैं चाह रहा हूँ मैं भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ। सोया नहीं ना तो ठीक से? क्यों भाई, कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ मैं? ये आंखें सूजी लग रही है। I couldn't sleep। क्यों? नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। थैंक्स टू दोस्त मेडिसिन से बहुत अच्छी नींद आई, मतलब अच्छा सोया मैं। भाई, we need to talk। आप एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड आप नीचे आ जाओ। तब तक मैं भी सबको बुला लेता हूँ। सो we'll figure this out। यूं जी भाई। कल यार वो मेडिसिन के नशे में कुछ भी मुंह से निकल गया था। आई एम सॉरी। अरे डोंट बी ब्रो, प्लीज डोंट से सॉरी। आपने कल कुछ भी गलत नहीं बोला। इनफैक्ट आपने जो भी बातें कही उससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा हूँ। I'll see you down। Come। Good morning, Dad. Good morning, Mom. मॉर्निंग। मॉर्निंग। What's going on? आई डोंट नो, यू ने बुलवाया था, कहा था कोई खास बात है। लो आ गया। हाँ यूवी, बताओ क्या बात है। हाँ डैड, सबको आने तो दो, फिर बताता हूँ। अरे यूवी, सब लोग तो आ गए। कौन रह गया? यो भाई, कुहू ब्रो। ओह यस यस, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ? कुहू, कम आउट स्वीटहार्ट। हाँ बाबा, आई। थैंक गॉड, आज पता नहीं क्या हो जाता। नो नो, अन्ना! कहाँ जाना है? कुहू, अनु, ओ मेरा अनु, ओ मेरा बच्चा, अरे मेरी बेटी अनु, 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 बस बच्चे, बस। कुहू, हर जगह खून ही खून था, हर जगह खून था। कुहू जी प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, पर ये केस पेचीदा है और कत्ल बहुत बेरहमी से हुआ है। हमें थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त? कितना वक्त लगेगा आपको? इस घर में इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और आपको सिर्फ वक्त चाहिए। जांच पांच के लिए सिर्फ वक्त चाहिए। यू आर यूजलेस। एंडी साहब, आप मेरी बात। कुहू प्लीज संभालो अपने आप को। कुहू, ऐसी हालत में तुम रोगी तो बेबी का तो सोचो प्लीज। ऐसे तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऑफिसर, आप मुझे बताइए ये सब हुआ कैसे? यूवी जी देखिए, इस वक्त हम इस बारे में कुछ क्लियरली बता नहीं सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि जांच चालू हो चुकी है, थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, बस इतना पता है कि अनु जी के सर के ऊपर किसी न किसी भारी चीज के साथ कुछ
गहरा घाव किया गया है। पर ऐसे कैसा करेगा कौन, और वो भी ऐसे वक्त पे जब हम सब घर के अंदर ही हैं। एग्जैक्टली हम सब घर में थे, बाहर का कोई इंसान घर पे नहीं आया। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ, अगर आप कह रहे हैं उसके सिर पे किसी ने कुछ भारी चीज से वार किया है और उसने चिल्लाया है, तो हमें आवाज क्यों नहीं आई? एग्जैक्टली मुझे भी इसी चीज पर हैरानी हो रही है कि इस घर में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अन्नू का कमरा दूर है, हो सकता है किसी को ना पता चला हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है बेला जी। आप ये लड़की के रूम में से ही कैमरा मिला साहब, देखो इसमें तो एक रिकॉर्डेड वीडियो है। मुझे लगता है गलती से अनु जी के हाथों में ये कैमरा था जिस वक्त ये हादसा हुआ, और हाथापाई करते हुए गलती से उनसे ये रिकॉर्डिंग का बटन दब गया। तो इसमें है क्या ये देखिए ना ऑफिसर। देख रहा हूँ माहिर जी, लेकिन कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, कोई लैपटॉप या कोई टीवी है जिसके साथ इसको कनेक्ट कर सकें और क्लियरली देख सकें। भूषण लैपटॉप लेके आओ जल्दी। ये कोई औरत है। ये औरत है, वो कैसे कह सकते हैं आप? ऑफिसर, हाउ कैन यू से दैट? मतलब ये कहाँ दिख रही है कि ये औरत है? परछाई देखिए ना, लंबे बाल हैं उसके। बहुत सही बेला जी। तुम? यहाँ अनु जी ने तुम बोला। यहाँ से एक बात साबित हो जाती है कि जो कोई भी है अनु जी को पहले से जानती है। कितनी बेरहमी से मारा इस औरत ने अनु को। आई कांट बिलीव दिस। एक नॉर्मल औरत ऐसे बेरहमी से अनु को कैसे मार सकती है? आई एम श्योर ये कोई नॉर्मल औरत या नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ये उसी का काम है जिसका हमेशा अनु जिक्र किया करती थी। जरूर इस घर पे कोई नाग नागिन का साया है।